हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि हम कई बार इतनी सारी बातें अपने मन में बिठा लेते हैं और उनको आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं, उनको लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन बातों को थोड़ा इग्नोर करना है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतना हैप्पी बनाना है कि हम उसमें ही रम जाएं। छोटी-छोटी बातों में क्या रखा है? इतनी सारी छोटी बातें होती हैं, उनको क्या इसको गले से लगाना, दिमाग से लगाना, क्योंकि अब इस तरह ही अगर हम लगा-लगा के बैठे रहेंगे तो एंग्ज़ायटी में चले जाएँगे। तो अपने आप को एंग्ज़ायटी में नहीं रखना, अपने आप को एक पूरा अच्छा वातावरण देना है, जिससे आपको अपना एक बेहतरीन जीवन मिल पाए और अपना एक बेहतरीन जीवन, बेहतरीन एटमॉस्फेयर आपको मिल पाए, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप में ही पूरे रहें, अपने आप में ही मस्त रहें। अपने आप में फ़ोकस करें कि हमें क्या करना है आज पूरा दिन, कि एक टू डू लिस्ट बनाएँ। आज हमें ये प्लान है हमारा कि आज हमें ये चीज़ें करनी हैं तो करनी है। इसके लिए हमें एक तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती कि हमें ये करना है। मोटिवेशन है जो आपके लिए थोड़े दिन तो काम आएगा, फिर नहीं आएगा। तो मोटिवेशन हर वक़्त आपके काम नहीं आता। इसके लिए आपको खुद से ही अपने आप को मेहनत करनी है, अपने आप पर ही ट्रस्ट करना है कि मुझे ये काम करना है। तो करना है तो करना है। अब जैसे कि अभी हमें खाना खाना है, खाना भी तो खाते ही है ना, तो काम क्यों नहीं कर सकते? जो अपना काम है, जो भी आपका करियर ग्रोथ के लिए काम है, उस पर कॉन्संट्रेट करो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही बोलती हूँ। कॉन्संट्रेट किस पर करना है? अपने करियर पे करना है, ठीक है? अच्छा, पहले तो आपने ये देखनी है स्पेशलिटी किसमें है। आप अपनी स्पेशलिटी देखिए कि किसमें है मेरी, उस तरफ जाइए, उस तरफ काम करना शुरू करें। सपोज़ आपको मैथ्स पसंद है, तो आप मैथ्स में करो ना। अगर आपको टीचर बनना है, तो मैथ्स के लिए वर्क करो। आपका जीवन देखो फिर से उठेगा। शुरुआत करो, अगर आप शुरुआत अभी तक ज़ीरो पे थे, शुरुआत नहीं कर पा रही थी, तो शुरुआत करने की सोचो। मैथ्स करो, मैथ्स नहीं पसंद तो इंग्लिश करो, हिंदी करो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो, उसको स्टार्ट करो करना आज से ही, ठीक है? अगर आपको एसएसटी पसंद है, तो एसएसटी करो, हिस्ट्री पसंद है, तो हिस्ट्री करो, ब्लॉग बनाना पसंद है, तो ब्लॉग बनाओ, लेकिन करो काम। ठीक है? क्योंकि आजकल के टाइम पे ना करियर है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप आपके पास एक बेहतरीन करियर है, तो आप कुछ भी कर लोगे, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो इन बातों पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, अब हमें अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। लाइफ के प्रॉब्लम्स आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे आप अपने मैथ्स के इश्यूज सॉल्व करते थे। जैसे आप अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, कैसे सॉल्व करते थे मैथ्स के प्रॉब्लम? पहले उनमें अपने प्रॉब्लम्स पढ़ते थे, ठीक है? अब जैसे कि उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है? तो उसमें देखोगे कितना प्रॉफिट दे रखा है, कितना लॉस दे रखा है, ठीक है? तो कितना परसेंट है, तो उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपने क्या किया? क्वेश्चन रीड किया। ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही था। कितनी हाइट दे रखी है, क्या पाइथागोरस है, वो सब आप देखते थे। क्या परपेंडिकुलर है, कितना हाइट है, वो सब देखते थे, क्या बेस है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते थे। तो इसमें भी लाइफ में भी, लाइफ भी एक तरह से हमारे मैथ्स है। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, प्रॉब्लम को रीड करना है, तभी तो फाइंड आउट करोगे कि सॉल्यूशन क्या निकालना है। पहले प्रॉब्लम पता चले कि कहाँ प्रॉब्लम है। पहले आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, उसके रूट कॉज तक जाना है, उसको सॉल्व करना है, फिर आपको आगे चलना है। अगर इधर-उधर उधर भटक जाओगे, अगर आप इधर-उधर की प्रॉब्लम देखोगे, तो पहले रूट कॉज पर जाओ, रूट कॉज को स्टार्ट करो बेसिक से, फिर उसपे ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है? जैसे हम पहले निकालते थे ना मैथ्स में कि अब एक्स ने ये कहा, एक्स एक्स निकालना है हमें, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है। पहले एक्स निकालोगे तभी तो वाई आएगा ना। ठीक है, तो इसी तरह हमारी लाइफ के इशू है। जैसे मैथ्स है वैसे ही लाइफ है। पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे ही अगर आपको करियर में समझ में नहीं आ रहा, तो करियर को पहले आप सोचो कि किस तरफ मुझे जाना है।
अगर पता चल गया ना एक बार कि हमें इस तरफ जाना है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आप पहले तो यही सोचते रहते हो मुझे पैशनेट किसमें हूँ मैं। अगर आपका जिस चीज़ में पैशन है, इंटरेस्ट मतलब जिसमें आपके लिए पैशनेट होता है, जिसमें पैशनेट होता है ना, तो हमें जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो काम करना। उससे क्या होगा, उस काम में आपका मन लगेगा, उस काम को करने के बाद आपको एक सैटिस्फैक्शन होगा, जिससे आपको एक खुशी मिलेगी। ठीक है? अब चाहे काम उस टाइम आप थोड़ा करो, चाहे ज़्यादा करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके टाइम के ऊपर है कि आपके पास अभी कितना टाइम है, उसको आप काम को कितना टाइम दे पा रहे हो, लेकिन फुल फोकस आपको अपने काम पर देना है, क्योंकि काम अगर आप जिसको काम को निभा पा रहे हो, उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो पैसे अगर जहाँ मिल रहे हैं आपको, तो उसको तो 100% देना है ना, क्योंकि वो तो आपको समझो कि वो आपको दे रहा है, काम आपको पैसा दे रहा है, पैसा आपको फूड देता है, सब कुछ देता है, आपका आपकी ज़रूरत पूरी कर, आपके कपड़े लाता है, आपको खाना दे रहा है, आपको आपकी ज़रूरतें जो ईएमआईज़ आप पे करते हो, वो आपकी पे कर रहा है, तो आपको किस पर ध्यान देना है? फ़ोकस आपको पैसे पे करना है, जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, और पैसा आपको वहीं से मिलेगा जहाँ पे आप पैशनेट हो, जिसको काम करके आपको तसल्ली, खुशी मिलती है ना, तो वहाँ जाओ। तो इंटरेस्ट लेवल पैशन आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपने आप को आंकना होगा, खुद ही आपको समझना होगा, इसके लिए किसी और के पास जाने की इसमें जरूरत नहीं है। लोगों को समझ नहीं आता हमारा क्या पैशन है, अरे कोई दूसरा तुम्हें क्या बताएगा तुम्हारा क्या पैशन है, तुम्हें ही पता है ना, तो वो खुद ही आपको देगा। ठीक है, अब उस चीज़ों को फिर धीरे-धीरे उसके ऊपर आपको स्किल्स पे काम करना है। जो आपका पैशन हो गया, सपोज़ आपको गाना गाना बहुत पसंद है या पढ़ाना पसंद है। पढ़ाना में आपको जो-से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें आप जाओ, ठीक है? वो पढ़ो, दोबारा पढ़ना शुरू करो, अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ लोगे, धीरे-धीरे शुरू करो, ट्यूशन लेना शुरू करो, होम ट्यूशन शुरू करो। किसी ने होम ट्यूशन बताया थोड़ा सस्ते में पढ़ाओ। क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम पैसों में पढ़ाओ ना, इतना ज़्यादा थोड़ी ना कोई आपको देगा शुरू में। तो स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो अगर हमें पैसे कम मिल रहे हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो मैंने भी ऐसे ही किया था, सब ऐसे ही करते हैं। थोड़ा हमें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसमें। ठीक है? जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो मतलब आपका ये हो गया, बिल्कुल आप ज़ीरो नहीं, कई बार आप भूल जाते हैं। घर में रहकर चीज़ों को भूल जाते हैं, जो हाउसवाइफ्स होते हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि घर में रह रहे होते हैं ना काफ़ी समय से। बाहर जा रहे नहीं होते हैं, तो स्मार्टनेस नहीं होती इतनी, है ना? तो फिर धीरे-धीरे ही स्मार्टनेस आती है, वो आ जाती है समय के साथ। आप शुरू करोगे ना, 1 साल में देखना आपका लेवल अप होगा, फिर सेकंड ईयर में देखना और लेवल अप होगा। ऐसे-ऐसे करके आप ऊपर बढ़ते जाओगे। वो लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। अगर आप नहीं कुछ कर रहे, तो आपको थोड़ी ऐसे ही कोई कुछ देगा। हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर स्किल्स के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। उस स्किल्स को 100% देना, फिर उसको और बेहतर बनाना वो अपने हाथ में है। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पैसे मिलते हैं, कि आप कितना आगे जा रहे हो, उस स्किल्स में आप कितना रम रहे हो। हाँ, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक में देखो कि आपको किस तरह के गाने पसंद है, तो आपको कहाँ-कहाँ आपको जाना है। कई बार होते हैं रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, जैसे अब रियलिटी शो में आपको रियलिटी शोज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो। तो ये तो आपको देखना है ना, आपके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक्टर बनना है, तो एक्टिंग सीखनी है। एक्टिंग अगर आपको नेचुरली आती है, तो एक्टिंग के लिए आपको उस तरह से बनना पड़ेगा। आपको कपड़े पहनना, वैसा सजना-धजना, और उस तरह से बोलने की स्मार्टनेस लाना, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, वो आपको करना पड़ेगा। तो वो तो आपके ऊपर है, ये सब चीज़ें, कि आपको किस जगह जाना है और किस जगह से अपना आपको करियर बनाना है। लेकिन मेहनत किसकी, वो तो आप ही की है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, सूट्स का बिज़नेस, तो 10 जगह आपको धक्का खाना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा। पर लेकिन अगर इसमें क्या है, अगर जैसे आप कपड़ों वाला काम करते हो ना, इनमें सच बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसमें तो आपको हाईली पेशेंस रखना पड़ेगा, और बार-बार कपड़ा लाना पड़ेगा, कभी खरीदा किसी ने, कभी नहीं खरीदा। तो उसके साथ तो आपको एक और काम या तो होना चाहिए। तो इन चीज़ों में तो ये है, तो पैसिव इनकम बना सकते हो आप। पैसिव इनकम में बुक लिख सकते हो अपनी एक, और जैसे कि रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई कमरा-वमरा खाली है,
तो उस पर आप रेंट पर चढ़ा सकते हो और वीडियोस बना सकते हो, कोर्स एक बना सकते हो अपना यूट्यूब पर। तो उस तरह से भी आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करते हो। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो, अगर बुक लिखना है उसमें भी टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग है सारी चीज़ें, लेकिन मेहनत भी बहुत है और पैसिव इनकम आने में भी टाइम लगता है। पैसिव इनकम मतलब होता है कि जो आपको जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे वीडियोज़ वगैरह बनाना है उसमें तो हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन कोर्स का हो सकता है कि कोर्स आपने एक बार बना लिया तो उसका आपको हमेशा आपको इनकम आता है, अगर आपका कोर्स बेहतरीन है, हेल्पफुल है तो, है ना? तो इस तरह से कुछ आइडियाज़ को फ़ॉलो कीजिए, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करिए आज से ही। धन्यवाद।